आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर जो है आदर्श ट्रांसफार्मर कब कहलाता है। तो इसके लिए हम जो है पहले ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि को समझेंगे। तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से एकल कला ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं, जिसके तीन मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली इस प्रकार से देख सकते हैं, द्वितीयक कुंडली तथा जो है क्रोड को हमने प्रदर्शित किए हैं। अब इसकी क्रिया प्रणाली में क्या होता है, हम जब जो है प्राथमिक कुंडली में इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ते हैं, जिसे हम वीपी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें धारा आईपी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस प्रकार से अब धारा आईपी प्रवाहित होती है, तो इस जो है प्राथमिक इस प्रकार से कुंडली अगर इसमें फेरों की संख्या एनपी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार से ईपी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या होगा, कुंडली के चारों ओर हमें जो है फ्लक्स प्राप्त होगा, अर्थात कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो फ्लक्स है यह क्रोड से इस प्रकार प्रवाहित होता है तथा द्वितीयक कुंडली के द्वारा काटा जाता है। इसमें यदि फेरों की संख्या NS है, तो इसमें भी विद्युत वाहक बल ES उत्पन्न होता है। इस प्रकार से देखिए, यदि परिपथ हम जो है इस प्रकार से बंद लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी ओरता जो द्वितीयक की ओरता है VS से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे एक धारा हमें इस प्रकार से IS के रूप में प्राप्त होती है, जो द्वितीयक की धारा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ पे सभी मान हमें प्राप्त हो जाती हैं, देख सकते हैं। तो यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, यह जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर काम करती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अब यदि ट्रांसफार्मर के लिए हम देखें, यहाँ पे जो निवेश की शक्ति है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, PI से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं निवेश की शक्ति। ठीक है, इस प्रकार से जो प्राथमिक कुंडली में प्राप्त होती है, ऐसे हम जो है PI से प्रदर्शित करें, तो हमें क्या प्राप्त होगी, प्राथमिक वोल्टता VP तथा जो है प्राथमिक धारा का गुणनफल। उसी प्रकार जो निर्गत है यह हमें क्या प्राप्त होगी, यह जो है द्वितीय कुंडली में प्राप्त होगी, तो निर्गत की शक्ति को अगर हम लिखे PO के रूप में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ये हमें प्राप्त हो जाएगी, देख सकते हैं, जो निर्गत की ओरता अर्थात जो है द्वितीयक की ओरता VS है तथा द्वितीयक की धारा IS है, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दक्षता देखें, तो हम जो है इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, ये हमें प्राप्त हो जाती है जो निर्गत की शक्ति तथा निवेश की शक्ति का अनुपात। इस प्रकार से अब देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हमें पूछा गया। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, अर्थात जो इस प्रकार से ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान जो है 100% प्राप्त होता है। इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पे 100% अर्थात हमें जो है 1 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईटा का मान 1 रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, PO बटे PI, या हम कह सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं PI बराबर PO। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्राप्त हो रहा है हमें, जो यहाँ पे जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, इसके लिए जो है निवेश की शक्ति तथा यहाँ पे निर्गत की शक्ति यहाँ में क्या प्राप्त होती है, यह जो है एक समान प्राप्त होती है, जैसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है इसमें कोई हानि नहीं होती है, तभी हमें जो है निवेश की शक्ति तथा निर्गत की शक्ति जो है एक समान प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, हानि का मान क्या होता है, यह जो है 0 प्राप्त होता है। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो वह ट्रांसफार्मर जिसमें हानि जो है 0 होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि निवेश की शक्ति तथा निर्गत की शक्ति आपस में बराबर होते हैं, तथा जिसकी दक्षता जो है 100% होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जो है आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं, जैसा हम देख सकते हैं। अर्थात इसमें कोई हानि नहीं होती, इसीलिए जो है इसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि निवेश तथा निर्गत की शक्ति भी समान होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि जो है आदर्श ट्रांसफार्मर कब प्राप्त होता है, जब देखिए इस प्रकार से प्राप्त होता है, हानि 0 होगी, निवेश तथा निर्गत की शक्ति जो है एक दूसरे के बराबर होगी, तथा जो है दक्षता 100% होगी, तो उसे हम जो है आदर्श ट्रांसफार्मर कहेंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।